नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर विजय कुमार कुलकर्णी आज आपके सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता बांधो न नाव इस ठाव बंधु, इस कविता पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म 1896 में महिषादल के मेदिनीपुर, जो पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर उनका जन्म हुआ है। वैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को सूर्यकांत भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी माताजी ने सूर्य की उपासना की थी और तब जाकर इनका जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है और इसलिए उनका नाम सूर्यकांत रखा गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ गई। जैसे इनके जीवन के अल्प समय में ही इनकी जो पत्नी है, जिनका नाम है मनोहरा देवी, और बेटी सरोज, ये दोनों ही इन्हें अकस्मात छोड़कर चले गए। जीवन में निराशा छा गई, उदासीनता छा गई और तब इनका जो जीवन है वह जीवन भावुकता, व्याकुलता, निराशा के छाया में चला गया। जैसे ही मनोहरा देवी इन्हें छोड़कर चली गई तो इनके जीवन की संगिनी चली गई। मनुष्य के जीवन में प्रेम का अनंत साधारण महत्व है। जैसे प्रेम के अलग अलग प्रकार है। पिता का पुत्र के प्रति प्रेम अलग है, भाई का भाई के प्रति प्रेम अलग है, माता का बेटे के प्रति प्रेम अलग है, मित्र का मित्र के प्रति प्रेम अलग है। लेकिन यहाँ पर उस प्रेम की बात थी जो एक पति अपने पत्नी से करता है, जो जीवन भर अपने पति को साथ देती है। और ऐसी पत्नी और बेटी अकस्मात चले जाने के कारण निराला जी के जीवन में एक दुख का सागर आ गया और वह अपने पत्नी के वियोग में अपने ससुराल चले गए। ससुराल चले जाने के बाद वहाँ पर जो नदी थी, वहाँ पर घाट था। नदी के किनारे जो घाट होता है, जहाँ पर कपड़े वगैरह धोए जाते हैं, नहाया जाता है, उसी तरह का एक घाट था। उस घाट के किनारे ये बैठ गए। इनके मन में भावुकता थी, व्याकुलता थी। अब भावुकता और व्याकुलता आज के समय में आपको अगर उसकी प्रचिति करा के देनी है तो उसके लिए मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ। उस उदाहरण में हम देखते हैं, कोई युवक किसी युवती से प्रेम करता है और वह युवती उस युवक को छोड़कर चली जाती है, तो उस युवक की अवस्था अलग हो जाती है और वह आज के समय में हाथ में मोबाइल लेकर मोबाइल में ये गीत सुनता है। उस गीत का नाम इस तरह से है कि ऐसा क्या गुनाह किया लुट गए, या भूल नहीं सकता। इस तरह के जो गीत है मोबाइल के माध्यम से वह सुनता है, तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि इसके मन में विरह, प्रेम का विरह है। लेकिन निराला जी का प्रेम अलग था। निराला जी का प्रेम मतलब, प्रेम का अर्थ क्या है? भावना से भावना का वरण, यानी प्रेम। और निराला जी का प्रेम उस तरह का था और इसी कारण वह उदासीन अवस्था में नदी के घाट के किनारे आकर बैठे हैं। बैठने के बाद अपने अतीत के जीवन की जो स्मृतियां हैं, यादें हैं, उन्हें आने लगी और उन यादों में उनकी जो पत्नी थी, जो प्रेयसी थी, वह उस घाट पर नहाती थी
और इसीलिए वह एक नाविक को कहता है, जो नाविक उस घाट पर नाव जहाज जिसे कहा जाता है वहाँ पर बांध रहा है, खड़ी कर रहा है। और इसीलिए निराला जी उस नाविक को बंधु शब्द का वहाँ पर उच्चारण करते हैं, बंधु शब्द कहते हैं, जिसमें प्रेम पनपता है, अपनापन पनपता है। और इसलिए उसे कहता है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गाँव बंधु। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि वहाँ पर निराला जी चाहते हैं जहाँ पर उनकी प्रेयसी जिस घाट पर नहाती थी, जिस जगह पर नहाती थी, वहीं पर ये नाविक नाव खड़ी कर रहा है। और उसके कारण सारा गांव पूछेगा, सारे गांव में चर्चा होगी, लोगों में चर्चा होगी, तो निराला जी की वह स्मृतियों की यादें वापस आ जाएगी। और वो निराला जी नहीं चाहते। और इसीलिए निराला जी को अपनी उस प्रेयसी की यादें आ रही है। वो किस तरह से यादें हैं? वो यादें ये थी, उनकी प्रेयसी उस घाट पर नहाती थी, हंसते हुए आती थी, और उसका हंसना इतना मधुर था कि किसी का भी मन वहाँ पर मोह जाता था, आकर्षित हो जाता था। इतनी मधुर उसकी हंसी थी, और वह हंसी निराला जी को याद आ रही है। और उस हंसी के साथ साथ निराला जी को यह भी याद आ रहा है कि वहाँ पर वो नहाती थी धस कर, और वहाँ पर उसका सौंदर्य देखने के बाद निराला जी के पैर वहाँ पर कपकपा जाते थे। और वहाँ पर कपकपा जाने के बाद उसका सौंदर्य जो है उनके प्रेयसी का उन्हें याद आ रहा है। वो किस तरह से वहाँ पर आकर नहाती थी, हंसती थी, उसकी मुस्कान, उसकी क्रीड़ाएं, ये सारी बातें निराला जी को अपने जीवन की वो अतीत याद दिला रही है। और वह कहते हैं कि ये बंधु, ये नाविक, तुम अगर इस यहाँ पर नाव बांधोगे तो मुझे मेरी पत्नी की यादें आ जाएगी। और उसका जो हंसना था वो जैसे आ जाती थी, निराला जी की तरफ देखकर उसकी आंखें एक हो जाती थी। प्रेम की संवेदना उस आंखों में थी। जैसे कहा जाता है ना, प्रेम की संवेदना कैसे होती है? कहा जाता है कि तपन सूरज में होती है, तपना धरती को पड़ता है, कम वक्त मोहब्बत करती है आंखें, तड़पना दिल को पड़ता है। ये प्रेम की संवेदना। और उसी तरह से निराला जी को अपनी उस प्रेयसी की यादें आ रही है, और उस यादों को भुलाना चाहते हैं। वह भावनाशील हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, और इस अवस्था में वह अपनी उस प्रेयसी के उन बातों को, वह याद उन्हें आ रही है। और उन यादों को लेकर वो कहते थे कि उसकी जो हंसी थी मेरे प्रेयसी की, उसके पीछे बहुत सारा वहाँ पर दुख उसके मन में था, लेकिन उसने कभी दिखाया नहीं। वह यातना कौन सी थी, वह वेदना कौन सी थी? तो वह समाज द्वारा जो स्त्री पर पाबंदियां है, जो लांछन लगाया जाता है, वो पाबंदियां है। लेकिन उसके बावजूद कभी भी निराला जी की पत्नी ने या प्रेयसी ने कभी निराला जी को ये बातें कही नहीं है। वो सिर्फ सहती थी, कुछ कहती नहीं थी। यह सारी यादें निराला जी को आ रहे हैं, और इसलिए निराला जी उस नाविक को कहता है कि यह बंधु, मुझे उन यादों से छुटकारा पाना है। वो यादें जो मेरे अतीत की है वो मुझे याद नहीं करनी है। और इसलिए वो जो तुम नाव इस ठाव पर मत बांधो। इस तरह से निराला जी की इस कविता में भावनात्मकता, व्याकुलता दिखाई देती है, जो एक प्रेम की संवेदना है। वैसे निराला जी छायावाद के भी आधार स्तंभों में से एक है। जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमिंद्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
ये छायावाद के आधार स्तंभ हैं। इन्होंने यह एक कविता जो लिखी है, इस कविता में हमें दिखाई देता है बहुउत्कटता, व्याकुलता। इस पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और उनकी जो स्मृतियाँ हैं वह इस कविता के माध्यम से पाठकों के सामने आ जाती है। धन्यवाद।